हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कछवाहा वंश टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे। अगर आपने नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उस पर फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल विजय के पश्चात आमेर में शिला देवी के मंदिर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? ऑप्शंस हैं भारमल, भगवान दास, राजा मान सिंह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजा मान सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजा मान सिंह ने बंगाल विजय के पश्चात, बंगाल विजय कब करी थी इन्होंने? 1604 में। 1604 में बंगाल के राजा केदार को हराकर ये वहाँ से मूर्ति ले आए थे शिला माता की, और शिला माता की मूर्ति की स्थापना इन्होंने आमेर में की थी। यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। अब थोड़ा सा हम ये जो राजाएं दे रखे हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करें भारमल की, तो भारमल का जो कार्यकाल रहा है राज करने का वो रहा है 1547 से लेकर 1573 तक। 1547 से 1573 तक। इसको बिहारी मल भी कहते हैं। भारमल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसने ही सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। इसने ही सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी नागौर दरबार में 1570 में। इसके अलावा इसने ही 1562 में अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था अकबर से, और इसकी पुत्री का नाम क्या था? इसकी पुत्री का नाम था, इसको रखाबाई भी बोलते हैं, रखाबाई भी उसको बोला जाता है, उसको मानमती भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा उसको साहिबाई भी बोला जाता है, और कुछ किताबों में उसका नाम हरकाबाई भी मिलता है, हरकाबाई। ठीक है, इसके अलावा जोधाबाई भी उसको बोला जाता है। आपने जोधा अकबर पिक्चर भी देखी होगी। ठीक है, तो ये इसके नाम थे। अगर बात करें हम उसकी, अकबर ने क्या नाम रखा था उसका, तो अकबर ने भारमल की जो बेटी थी उसका नाम रखा था बेगम मरियम उज्जमानी। बेगम मरियम उज्जमानी। ठीक है, ये जो बेगम मरियम उज्जमानी थी, इनके ही पुत्र जो हुआ था उसको ही बोला जाता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर से शादी किसने करवाई थी? जहांगीर से शादी करवाई थी भगवंत दास की पुत्री की, और भगवंत दास की पुत्री का नाम क्या था? उसका नाम था मानबाई। मानबाई। ठीक है, और मानबाई का नाम अगर वैसे पूछा जाए तो सुल्तान निसा नाम था उसका। मानबाई की शादी कब करवाई थी? 1585 में करवाई थी शहजादे सलीम से। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है, भगवंत दास जो थे इनको ही सबसे पहले अकबर ने 5000 का मनसब दिया था। 5000 का मनसब दिया था। ठीक है, इतना आपको याद रख के चलना है। कहाँ पर करवाई थी अकबर की शादी भारमल ने? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो करवाई थी सांभर में। सांभर में करवाई थी। ठीक है, इतना आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी इमारत के संदर्भ में एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है कि यदि अलादीन का चिराग भी चाहे तो इस जैसी भव्य रियासती इमारत का निर्माण नहीं कर सकता है? तो ये कहा था उसने हवा महल के बारे में। क्या लिखा था एडविन अर्नोल्ड ने? कि यदि अलादीन का चिराग भी चाहे तो इस जैसी भव्य रियासती इमारत का निर्माण नहीं कर सकता है। हवा महल का निर्माण करवाया गया था 1799 ईस्वी में, और किसने करवाया था? ये करवाया था प्रताप सिंह ने। ठीक है, प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो प्रताप सिंह का जो कार्यकाल है वो रहा है 1778 से लेकर 1803 तक। ठीक है, जो प्रताप सिंह है उनका ब्रजनिधि नाम से वो कविताएं करते थे। ये भी आपको याद रख के चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रजनिधि के नाम से वो कविताएं करते थे। इसके अलावा उनके जो दरबार है उसमें 22 विद्वान रहते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22 विद्वान किसके दरबार में रहते थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी भी कहा जाता है। तो 22 विद्वान जिन्हें गंधर्व बाईसी कहा जाता है या फिर गुणीजन खाना कहा जाता है, वो प्रताप सिंह के कार्यकाल में ही रहते थे। ठीक है, प्रताप सिंह जो है इन्होंने तुंगा का युद्ध लड़ा था। तुंगा का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1787 में। 1787 में तुंगा का युद्ध इन्होंने लड़ा, और महादजी सिंधिया को इन्होंने हराया था। महादजी सिंधिया को इन्होंने हराया था। ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, इसके अलावा प्रताप सिंह के टाइम पर ही ब्रह्मपाल भट्ट थे, जिनकी अध्यक्षता में एक संगीत सम्मेलन करवाया गया, जिन्होंने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई। राधा गोविंद संगीत सार। क्वेश्चन आ सकता है कि राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसके टाइम पर हुई थी? प्रताप सिंह के टाइम पर। किसने करी थी? देवर्षि ब्रह्मपाल भट्ट ने करी थी। ठीक है, इतना आपको इस प्रताप सिंह के बारे में याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है हवा महल की पांचों मंजिलों का नीचे से ऊपर की ओर जमाइए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। हमसे बोला है नीचे से ऊपर की ओर जमाना है, तो सबसे नीचे सरद मंदिर और सबसे ऊपर हवा मंदिर, क्योंकि हवा महल है। ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, सबसे ऊपर कौन सी मंजिल होगी, हवा मंजिल। तो सरद मंदिर पहली मंजिल हो गई। उसके बाद हमारी हो जाएगी रतन मंदिर, रतन मंदिर के बाद हो जाएगी विचित्र मंदिर, तीसरी जो मंजिल है विचित्र मंदिर। चौथी जो मंजिल है हवा महल की प्रकाश मंदिर, और पांचवी जो मंजिल है वो है हवा मंदिर। तो 5 मंजिलों का हवा महल बना हुआ है। 1799 में बनवाया था। 953 इसमें खिड़कियां हैं, ये आपको याद रख के चलना है। और कृष्ण के मुकुट की आकृति का ये बनवाया था, क्योंकि जो प्रताप सिंह थे वो कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण के मुकुट की आकृति में ये बनवाया गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है जो तोजी बरकों के रूप में था, उसको क्या कहते हैं। जयपुर राज्य का जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड है उसको अड़सट्टा कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। जयपुर राज्य का जो भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अड़सट्टा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1787 ईस्वी के तुंगा के युद्ध में कौन सी रियासत ने मराठों के विरुद्ध जयपुर की मदद करी थी। तो मैंने अभी आपको बताया था 1787 में तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। किसने लड़ा था, तो ये लड़ा था हमारा प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ने किसको पराजित किया था, पराजित किया था महादजी सिंधिया को। महादजी सिंधिया को पराजित किया था। ठीक है, तो किसने मदद करी थी जयपुर की, मारवाड़ ने मदद करी थी। ये आपको याद रख के चलना है, सी ऑप्शन, मारवाड़ ने मदद करी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जयपुर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात तथा चुंगी कर का सामूहिक नाम क्या था। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सायर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयपुर राज्य में जो सीमा शुल्क था, आयात निर्यात था और जो चुंगी कर था उसका सामूहिक नाम था सायर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आमेर के मानसिंह का लालन पालन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शंस हैं दौसा, भैरू, मौजमाबाद और आगरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मौजमाबाद में हुआ था। मौजमाबाद में ही 2 दिसंबर 1550 को मानसिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, और मौजमाबाद कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सांभर में। ये आपको याद रखना है। अगर मानसिंह के बारे में और हम बात करें तो मानसिंह को फरजंद और राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। फरजंद और राजा की उपाधि दी थी। ये 2 राजाओं के कार्यकाल में रहा था, अकबर और जहांगीर। अकबर और जहांगीर के कार्यकाल में मानसिंह रहे थे। 7000 का मनसब इनको दिया गया था। नवरत्नों में से एक थे ये, नवरत्नों में से एक थे ये, अकबर के नवरत्नों में से। ठीक है, आमेर राज्य पहला राज्य था जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी। भगवंत दास के ये बेटे थे। इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछ ले तो 1589 से लेकर 1614 तक इनका कार्यकाल रहता है मानसिंह का। ठीक है, इसके अलावा और मानसिंह फेमस क्यों हैं, क्योंकि मानसिंह ने किसके साथ युद्ध लड़ा था, मानसिंह ने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। मानसिंह ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था, 18 या फिर 21 जून, 2 डेट मिलती हैं, 18 या 21 जून 1576 को। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने लड़ा था। इससे पहले जून 1573 में मानसिंह उससे प्रताप से मिलने भी जाते हैं ताकि वो संधि पर हस्ताक्षर कर दें। ठीक है, मानसिंह 1573 ईस्वी में, जून 1573 में, आपको क्रम याद होना चाहिए, जमा भाटो सबसे पहले कौन गया था, जलाल खां, उसके बाद मानसिंह गए थे, उसके बाद भारमल गए थे, उसके बाद टोडरमल गए थे, मानसिंह के बाद भगवंत दास गए थे। ठीक है, अकबर उसको प्रताप को मनाने के लिए कि वो अकबर से युद्ध ना करे, अकबर की संधि स्वीकार कर ले। तो 1573 में मानसिंह गए थे प्रताप से मिलने की संधि स्वीकार कर ले, लेकिन प्रताप ने मना कर दिया। और उसके बाद इनमें क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में, जिसमें कौन जीतता है, जिसका युद्ध का परिणाम कोई नहीं निकलता है। एक क्वेश्चन हल्दी घाटी के युद्ध की बात चल रही है तो मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूंनी ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, बदायूंनी ने। हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली किसने कहा है, थर्मोपल्ली कहा है टोड ने, कर्नल टोड ने। और हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है, खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मानसिंह के हाथी का क्या नाम था, तो मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। ये भी आपको याद रख के चलना है।
मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना था। ठीक है। इसके अलावा मानसिंह के बारे में आपको याद रखना है कि मानसिंह को काबुल विजय पर भेजा था उसने, अकबर ने। इसके अलावा बिहार की सूबेदारी दी थी, बंगाल विजय पर भेजा था, मतलब प्रमुख प्रमुख जो अभियान है उन पर भेजा था। मानसिंह की बात करें तो मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मानसिंह की मृत्यु हुई थी एलिचपुर में, एलिचपुर अहमदनगर अभियान में, अहमदनगर अभियान में मानसिंह की मृत्यु हो गई थी 1614 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक कृति है मानसिंह चरित्र कृतावली, और इसके अलावा एक कृति है मानचरित्र। मानचरित्र, मानचरित्र की रचना किसने करी थी? मानचरित्र की रचना करी थी राय मुरारी दास ने, राय मुरारी दास, इन्होंने मानचरित्र की रचना करी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरनाथ और हापा बारहट ये इसके प्रमुख दरबारी कवि थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विजय सिंह किसका मूल नाम था? यदि विजय सिंह की हम बात करें तो विजय सिंह सवाई जय सिंह का मूल नाम था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सवाई जय सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका कार्यकाल रहा है 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1740 ईस्वी में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जो सिटी पैलेस है, जैसे चंद्रमहल कहते हैं, सिटी पैलेस में इन्होंने लास्ट अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसके जो राजगुरु थे उसके थे वो थे पुंडरीक रत्नाकर राजगुरु थे। ठीक है, जिसने यज्ञ को करवाया था संपन्न वो थे पुंडरीक रत्नाकर। इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही 1727 में जयपुर नगर की स्थापना करवाई थी, जिसके रचनाकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। ये आपने सुना ही होगा, विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने, इनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर। 12 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे, सवाई की उपाधि इन्हें दी गई थी। इन्होंने 7 राजाओं की सेवा करी थी, 7 मुगल राजाओं की। ये क्वेश्चन भी बनता है, सबसे अधिक 7 राजाओं की इन्होंने सेवा करी थी। इसके अलावा 3 बार इन्हें मालवा का सूबेदार बनाया गया था। इन्होंने ही हुरडा सम्मेलन बुलवाया था भीलवाड़ा में संग्राम सिंह की सहायता से। ठीक है, मराठों से आक्रमण से बचने के लिए। इसके अलावा सवाई जयसिंह ने ही 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जिन्हें जंतर मंतर, एक तो जंतर मंतर है जयपुर में। ठीक है, इसके अलावा जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा मथुरा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली में सबसे पुरानी है, दिल्ली में। ये 5 जगह पर इन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी। एक इनकी कृति हैं, 2 प्रमुख हैं, जीज मोहम्मद शाही, एक तो है जीज मोहम्मद शाही और एक है जयसिंह कारिका, जयसिंह कारिका। ये 2 प्रमुख कृतियां इनकी आपको याद रखनी है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। इतना आपको याद रख के चलना है। एक इनके प्रमुख कवि थे कवि कलानिधि, कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट, ये इनके प्रमुख कवि थे, जो कि आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? तो कन्यावध को रोकने का प्रयास भी सवाई जयसिंह ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? तो वो थे हमारे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में देख लेते हैं। तो मिर्जा राजा जो जयसिंह है, उनका कार्यकाल रहता है 1621 से लेकर 1667 तक। ठीक है, जो मिर्जा राजा जयसिंह है वो 1621 में आमेर के शासक बनते हैं। इन्होंने 3 राजाओं की सेवा करी। कौन कौन से राजा थे? एक तो जहांगीर, एक इन्होंने शाहजहां की सेवा करी और एक इन्होंने करी थी औरंगजेब की सेवा। औरंगजेब की सेवा, इन 3 राजाओं की इन्होंने सेवा करी थी। पुरंदर का घेरा डाला था 1665 ईस्वी में, शिवाजी को विवश किया था। इसके अलावा मिर्जा राजा की उपाधि इन्होंने किसने दी? शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि किसने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी जयसिंह को? मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने जयसिंह को। ठीक है, इसके अलावा बिहारी इनके प्रमुख कवि थे, जिन्होंने सतसई की रचना करी, बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी इनके प्रमुख दरबारी कवि थे। ये आपको याद रख के चलना है मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सवाई जयसिंह द्वारा मनोनीत बूंदी के शासक दलेल सिंह को मान्यता दिलाना? नहीं। मराठों को धन देकर उन्हें दक्षिण की ओर लौटाना? नहीं। मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने के उपाय सोचना? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन संग्राम सिंह द्वितीय की रूपरेखा उन्होंने तैयार करी थी, सवाई जयसिंह भी उसमें शामिल थे
और भीलवाड़ा में हुर्डा जगह पड़ती है, वहाँ पर सम्मेलन बुलाया गया था मराठों के विरुद्ध, लेकिन ये उस टाइम संपन्न नहीं हुआ। बाद में फिर जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। तो इसका मेन जो रीज़न था वो यही था कि मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा सके। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना करी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूताला के युद्ध 1227 ईस्वी की जानकारी हमें हम्मीर मदमर्दन नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। यह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो यह ग्रंथ रचित है जयसिंह के द्वारा। ठीक है, हम्मीर मदमर्दन जयसिंह के द्वारा रचित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस शासक के प्रयत्न से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुर्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय को ही हम सवाई जयसिंह बोलते हैं, जयसिंह द्वितीय को ही हम सवाई जयसिंह बोलते हैं। इनके प्रयासों से ही 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुर्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि किस कछवाहा शासक को प्रदान की गई थी? अकबर द्वारा राजा की उपाधि तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी भारमल को। भारमल का नाम ही बिहारी मल है, बता चुका हूँ पहले ही। 1547 से लेकर 1573 तक इनका कार्यकाल रहता है। अपनी पुत्री का विवाह करते हैं 1562 में। ठीक है, 6 जनवरी 1562 को अकबर से, और इसलिए ही उन्होंने राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी इन्हें। ये भी आपको याद रख के चलना है। बगरू नामक स्थान पर जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य पुनः कब युद्ध लड़ा गया था? पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1747 में लड़ा गया था पहला युद्ध, जो कि कहाँ पर हुआ था? जो हुआ था राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में। इसमें ये जीत गया था ईश्वरी सिंह। ठीक है, ईश्वरी सिंह जीत गया था। इसके बाद ईश्वरी सिंह ने क्या बनवाया? ईसरलाट सरगासूली की स्थापना करवाई, ईसरलाट सरगासूली की स्थापना करवाई। बाद में बगरू में पुनः युद्ध हुआ 1748 में। ईश्वरी सिंह माधो सिंह दोनों भाई थे। ईश्वरी सिंह किसके बेटे थे? सवाई जय सिंह के बेटे थे। ठीक है, तो ईश्वरी सिंह ने बाद में 1750 ईस्वी में क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी ईसरलाट से कूदकर। इतना आपको याद रख के चलना है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 1748। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो वो थे प्रिंस अल्बर्ट। आपको पता होगा कि जो राजा राम सिंह द्वितीय थे वो बच्चे थे उस टाइम। ठीक है, जब उन्हें आमेर का शासक बनाया गया, तो उनकी जो ब्रिटिश शासन था उसने अपने अधिकार में ले लिया जयपुर का शासन, और जॉन लुडलो को अधिकारी बनाया गया, वहाँ का शासन सचिव बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा जो राम सिंह द्वितीय है उनके कार्यकाल में ही 1857 की क्रांति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। सितारे हिंद की उन्हें उपाधि दी गई थी, कोटपुतली परगना दिया गया था। उन्होंने ही अल्बर्ट हॉल बनवाया, जयपुर में मदरसा ए हुनरी बनवाया, जिसे राजस्थान कॉलेज ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, महाराजा कॉलेज बनवाया, संस्कृत कॉलेज बनवाया। ये उसी टाइम के बनाए हुए हैं। शिवाजी को मुगल दरबार में किसकी निगरानी में रखा गया था? इसका आंसर भी राम सिंह हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, राम सिंह की निगरानी में रखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। मराठों के विरुद्ध हुर्डा सम्मेलन की रूपरेखा मेवाड़ के कौन से शासक ने तैयार करी थी? तो उसमें आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह द्वितीय। मैं पहले ही बता चुका हूँ, संग्राम सिंह द्वितीय और सवाई जयसिंह द्वितीय के आह्वान पर ही हुर्डा सम्मेलन आयोजित करवाया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रखा था? वो रखा था आमेर का, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, आमेर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। आमेर में कछवाहा वंश का शासन रहा है। कछवाहा वंश की बात करें तो कछवाहा वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में करी थी किसने? दूल्हे राय ने। और कहाँ पर करी थी? दौसा में करी थी। दौसा को अपनी राजधानी बनाया। बाद में फिर आमेर बनाया। आमेर किसने बनाया? कोकिल देव ने। आमेर बनाया कोकिल देव ने 1207 में। ठीक है, उससे पहले 1137 में दौसा में ही इनकी राजधानी थी, ये आपको याद रखना है। दौसा के बड़गुजरों मीणाओं को हराकर दूल्हे राय ने कछवाहा वंश की स्थापना करी थी। जयपुर में सामंतों का वर्गीकरण 12 कोठड़ियों में किया गया है। प्रथम कोठड़ी कछवाहों की थी और 12वीं कोठड़ी किसकी थी? 12वीं कोठड़ी गुर्जरों की थी। ठीक है, ये आपको पृथ्वी सिंह कछवाहा ने किया था, ये बाय द वे बता दूं आपको। अल्बर्ट हॉल की नींव किसने रखी थी? तो अल्बर्ट हॉल की नींव प्रिंस अल्बर्ट ने रखी थी 1876 में। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय जयपुर का शासक कौन था? तो जयपुर का शासक उस टाइम था राम सिंह द्वितीय। ठीक है, इनको ही सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी, सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी, और कोटपुतली परगना दिया गया था। ये आपको याद रख के चलना है। पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर का समझौता कब हुआ? तो इनके मध्य हुआ 1741 ईस्वी में।
पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर समझौता 1741 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रख के चलना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 1751 को जयपुर में 1500 मराठों की हत्या की गई। इस समय जयपुर का शासक कौन था? इस समय जयपुर का शासक था माधो सिंह प्रताप। ठीक है, माधो सिंह प्रताप ने 1500 मराठा शासकों की हत्या की गई थी। एक भटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में भटवाड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें जयपुर की सेना को हरा दिया था किसने? कोटा के महाराज ने। ये आपको याद रख के चलना है। तो माधो सिंह प्रथम 1500 मराठों की हत्या की गई थी। उस समय जयपुर का शासक माधो सिंह प्रथम था। मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण भी इसने करवाया था। सवाई माधोपुर नगर भी इसने बनवाया था 1763 में। ठीक है, इतना आपको याद रख के चलना है। तो ये 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।